तो गाइस, जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बोला था कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक चमत्कारी 360 डिग्री कैमरे के बारे में बताऊंगा जिसका नाम है Insta360 ONE X। ये एक 360 डिग्री कैमरा है। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं डिटेल में और इसके सैम्पल वीडियो फुटेज वगैरह देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखना मत भूलिएगा गाइस। और जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं उनके लिए एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप फिल्म मेकिंग और फोटोग्राफी से रिलेटेड चीज़ें सीखना चाहते हैं, टिप्स ट्रिक नई टेक्निक या फिर इस फील्ड में नई नई इन्वेंशन कौन कौन से नए गैजेट्स आ रहे हैं उसके बारे में जानना चाहते हैं तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब टू माय चैनल नाउ। लेट्स गो एंड रोल द इंट्रो गाइस। तो आइए सबसे पहले इस कैमरे के हम फीचर्स और फॉर्म फैक्टर की बात कर लेते हैं। ये जो Insta360 ONE X कैमरा है गाइस, ये एक 360 डिग्री कैमरा है जो कि 5.7 के रेजोल्यूशन में 360 डिग्री वीडियो कैप्चर करता है। अब मेरे जो भाई लोग जिनको ये पता नहीं है कि 360 डिग्री वीडियो क्या होती है, वो बेसिकली एक नॉर्मल कैमरा है और 360 डिग्री कैमरे में ये फ़र्क होता है कि अगर आप नॉर्मल कैमरे से जिस डायरेक्शन में वीडियो ले रहे होते हैं वो उसी डायरेक्शन की वीडियो रिकॉर्ड करता है। अगर आप सामने कैमरा करके वीडियो ले रहे हैं तो सामने की करेगा, अगर आपको पीछे की रिकॉर्ड करनी है तो आपको कैमरे को पीछे घुमाना पड़ेगा। लेकिन 360 डिग्री कैमरे में ऐसा नहीं है। आपका कैमरा किसी भी डायरेक्शन में हो वो चारों तरफ की वीडियो एक बार में रिकॉर्ड करता है, आगे की भी, पीछे की भी, दाएं की भी, बाएं की भी, ऊपर की भी, नीचे की भी। ये सारा डेटा एक साथ कैप्चर करता है। एडिटिंग में आपके ऊपर है कि आप किस तरफ का फ्रेम यूज़ करना चाहें। अगर आप उस 360 वीडियो को HD वीडियो की तरह यूज़ करना चाहते हैं तो आप किसी भी तरफ का एक फ्रेम पिक कर सकते हैं। अगर आप 360 डिग्री फील्ड ऑफ व्यू यूज़ करना चाहते हैं तो वो तो आप कर ही सकते हैं। दोस्तों, एक अच्छी बात यह है कि इस कैमरे में तरह तरह के एस्पेक्ट रेशो के ऑप्शन दे रखे हैं। फॉर एग्जाम्पल 360 डिग्री तो एक इसका मेन फीचर है ही। इसके अलावा आप वीडियो 9:16 एस्पेक्ट रेशो जो इंस्टाग्राम में IGTV आप लोगों ने सुना होगा, IGTV में जो फॉर्मेट चलता है आप उसमें भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसमें 1:1 एस्पेक्ट रेशो जो कि स्क्वायर फॉर्मेट जिसको हम बोलते हैं उस फ्रेम में भी आप रिकॉर्ड करके डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे अपलोड कर सकते हैं। और साथ ही साथ 16:9 जो कि नॉर्मल होता है जो कि हम यूट्यूब और फेसबुक पे अपलोड करते हैं। अगर हम बात करें इसके डिज़ाइन की और इसके पोर्ट्स और बटन्स की तो ये बहुत ही मिनिमलिस्टिक है। जैसा कि आप देख सकते हैं इस कैमरे में बेसिकली अगर आप देखें तो गिनती के 2 बटन हैं जिनसे ये कैमरा ऑपरेट होता है। उन 2 बटनों के अलावा इसमें एक छोटा सा LCD भी है जिसमें कैमरे की सेटिंग, करंट सेटिंग दिखा रहा होता है। इसके अलावा नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे आपको एक ट्राइपॉड माउंट का सॉकेट दिखेगा और साथ में इसके अलावा बगल में ही एक माइक्रो SD कार्ड स्लॉट भी है जिसमें कि हम माइक्रो SD कार्ड लगाते हैं। साइड में इसमें USB-A टाइप का सॉकेट है जिससे आप इस कैमरे को चार्ज कर सकते हैं। ये कैमरा पावर बैंक से भी चार्ज हो जाता है। और रही बात बैटरी की तो ये आप देख रहे हैं कि ये इसकी बैटरी है और इसका बैटरी लगभग 45 मिनट्स के आसपास का बैकअप देती है। बट कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि कैमरा पावर बैंक से भी चार्ज हो जाता है और साथ बाय साथ रिकॉर्ड भी कर सकता है। क्योंकि ये एक 360 डिग्री कैमरा है तो आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें फ्रंट और बैक दोनों तरफ ही अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस लगा हुआ है जिसका फील्ड ऑफ व्यू अराउंड 180 डिग्री के आसपास है, इसीलिए ये चारों तरफ की वीडियो कैप्चर करता है। अब क्योंकि इसमें सामने और पीछे दोनों तरफ लेंस है तो ये कैमरा थोड़ा डेलिकेटेड हो जाता है, तो इसलिए इसके साथ एक ये प्रोटेक्टिव पाउच आता है जिसमें अगर आप इस कैमरे को रखें तो आपके लेंस में स्क्रैच लगने का खतरा कम हो जाता है। पूरा हटता नहीं है लेकिन हाँ कम हो जाता है क्योंकि ये सॉफ्ट पाउच है, ये हार्ड केस नहीं है। इस पाउच की मदद से इस कैमरे को कैरी करना आसान हो जाता है क्योंकि आप इसको इसमें कैमरा रख के अपने गले में टांग के और नॉर्मली घूम सकते हैं और कैमरे का साइज़ तो आपको दिख ही रहेगा कितना छोटा है। इसका 1-2 ड्रॉबैक हैं। एक तो ये वाटरप्रूफ नहीं है।
बट उसकी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये वाटरप्रूफ नहीं है, तो कंपनी ने इसके लिए एक अंडर वाटर हाउसिंग निकाल रखी जो कि आराम से अवेलेबल है मार्केट में, आप उसको खरीद सकते हैं। और उसमें डालने के बाद ये कैमरा टोटली वाटरप्रूफ हो जाता है। लिटरली आप इस फुटेज में देख सकते हैं कि मैंने इस कैमरे को नदी के अंदर डुबो रखा और मैं अंडर वाटर फुटेज ले रहा हूँ इस कैमरे से। तो आइए अब इस कैमरे की यूनिकनेस के बारे में बात करते हैं कि मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ कि ये कैमरा बहुत ही चमत्कारी कैमरा है, राइट। सो फोकस ऑफ, यस, ओके। सो गाइस 360 डिग्री कैमरा होना एक अपने आप में यूनिकनेस है, मतलब चारों तरफ की वीडियो रिकॉर्ड करता है ये, विच मीन्स कि अगर मैं अपने वेडिंग फोटोग्राफर भाइयों का एग्जांपल लूँ तो स्पेशली आप लोगों ने भी देखा होगा कि जब कभी जयमाला होती है तो सारे फोटोग्राफर स्टेज पे होते हैं, सामने का शूट ले रहे होते हैं दूल्हा दुल्हन का, लेकिन पीछे भी कुछ क्राउड होता है जो फन कर रहा होता है। तो उस टाइम आपके पास एक ही ऑप्शन होता है, या तो आप जयमाला कवर करो या फिर पीछे का कवर करो। अब इमेजिन करिए उस सिनेरियो में अगर आपके पास 360 डिग्री कैमरा हो तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ कैमरा लेके खड़े रहना है वहाँ पे। ये कैमरा ऑटोमेटिकली सामने का भी, पीछे का भी, दाएं का भी, बाएं का भी, हर तरफ का कैप्चर करेगा। और रही बात इसकी इमेज क्वालिटी की गाइस, तो इसकी इमेज क्वालिटी एकदम फैंटास्टिक इमेज क्वालिटी है, मतलब वीडियो की इमेज क्वालिटी HD रेजोल्यूशन में 5.7K में ये रिकॉर्ड करता है। लेकिन अगर आप इसको 16:9 रेजोल्यूशन पे यूज़ करने वाले हैं तो वो 5.7K को स्केल करके हमारे पास जो ऑप्शन बचता है वो फुल HD रेजोल्यूशन का ही ऑप्शन बचता है, और वो क्वालिटी भी बहुत ही बढ़िया है। नॉर्मल वीडियो के अलावा गाइज इसमें आपके पास HDR वीडियो रिकॉर्ड करने का ऑप्शन है। साथ ही साथ मेरे जो भाई लोग जिनको कलर ग्रेडिंग का बड़ा शौक है उनके लिए इसमें लॉग का ऑप्शन भी है, तो आप लॉग में भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। जैसे सोनी में S-Log 2 होता है ना, ऐसे इसमें भी एक अपना लॉग है, तो वो भी एक बहुत ही बढ़िया फीचर है। अगली क्या हो गया यार, गर्मी ज़्यादा लग रही है मेरे को। अगली नहीं, अगला सबसे बढ़िया फीचर इस कैमरे का जो मेरे को लगा वो है इसका स्टेबलाइजेशन गाइज। मतलब ये कैमरा इतना स्टेबल होता है, भले ही आप इसको लेके डंडे पे लगा के भाग रहे हो, बाइक पे लगा के चल रहे हो, लेकिन आपके पास जो फुटेज आएगी ना वो एकदम स्टेबल आएगी। ऐसा लगेगा आपने वो शॉट गिम्बल पे लिया है, विच मीन्स कि इस कैमरे के साथ हमको गिम्बल लेने की ज़रूरत ही नहीं है। जिन दोस्तों को स्लो मोशन बहुत पसंद है, स्पेशली वो ड्रामेटिक सुपर स्लो मोशन इफेक्ट, इस कैमरे में एक स्लो मोशन का ऑप्शन भी है, और वो भी 3K। मतलब अगर आप 100 FPS स्लो मोशन पर रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो ये कैमरा 3K की फुटेज आपके लिए 100 FPS में रिकॉर्ड करेगा, जिसको आप पोस्ट प्रोडक्शन के टाइम पे काफ़ी सिल्की स्मूथ ड्रामेटिक स्लो मोशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। सबसे बड़ा एडवांटेज जो मेरे को लगा इस कैमरे के बारे में वो है इस कैमरे का ऐप। तो गाइस इस कैमरे के साथ एक ऐप आता है जो कि प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर दोनों में होता है। उस ऐप की मदद से बेसिकली आप इस कैमरे से शूट करें और पूरी की पूरी वीडियो आप उस ऐप में ही एडिट कर सकते हैं। आपको कंप्यूटर और लैपटॉप की ज़रूरत ही नहीं है। तो इमेजिन करिए कि आपका प्रोसेस कितना फास्ट हो जाएगा। आप शूट करें और तुरंत ही अपने ऐप में एडिट करें और वहीं से आप अपलोड कर दें। इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, हर जगह पे आप अपलोड कर सकते हैं। उस ऐप को आप रिमोट की तरह यूज़ करके अपने कैमरे को ऑपरेट कर सकते हैं। लेकिन इस ऐप में कुछ सुपर एडवांस फीचर भी हैं जिनकी मदद से आप की फ्रेम लगा के कुछ ऐसे इफेक्ट अचीव कर सकते हैं जैसे कि आप इन वीडियोज़ में देख रहे हैं। ये जितनी भी आप वीडियो देख रहे हैं ये मैंने उस ऐप में एडिट करी है। इसमें से कोई भी वीडियो मैंने कंप्यूटर पर एडिट नहीं करी है। आप ये की फ्रेम लगा के अपनी वीडियो की स्पीड अप स्पीड डाउन कर सकते हैं। आप अपनी वीडियो को, नॉर्मल वीडियो को हाइपरलैप्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये जो आप हाइपरलैप्स देख रहे हैं ये नॉर्मल वीडियो है। मैंने नॉर्मली स्टिक पे कैमरा लगा के चला हूँ वहाँ पे और उसको मैंने ऐप की मदद से हाइपरलैप्स में कन्वर्ट कर दिया है। आप स्लो मोशन, फास्ट मोशन और बहुत सारे टाइनी प्लैनेट इफेक्ट जो कि बहुत ही यूनिक होता है, ये आपको और किसी कैमरे में नहीं मिलेगा। आप इस कैमरे में उस ऐप की मदद से टाइनी प्लैनेट इफेक्ट भी अचीव कर सकते हैं। तो इसकी ऐप मेरे को बहुत ही ज़बरदस्त लगी। इस कैमरे का एक और बहुत ही मज़ेदार फीचर है जो मेरे को बहुत पर्सनली पसंद आया, वो है कि इस कैमरे की, मतलब इसी कंपनी की, इंस्टा कंपनी की एक सेल्फी स्टिक आती है जिसको बोलते हैं इनविजिबल सेल्फी स्टिक। तो अगर आप इस कैमरे को उस सेल्फी स्टिक पे माउंट करें और उसके बाद कैमरा यूज़ करें तो कैमरा और सॉफ्टवेयर मिलके कुछ तिगड़मबाजी करके वो सेल्फी स्टिक को रिमूव कर देता है वीडियो में से। और आप जब वीडियो देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि या तो कोई दूसरा बंदा कैमरा पकड़ के आपका शूट कर रहा है या आपके आगे कोई ड्रोन चल रही है और उस ड्रोन से आपका शूट हो रहा है। मतलब उस वीडियो में आपकी सेल्फी स्टिक दिखेगी ही नहीं। अब बात आई भैया कि ये कैमरा किसके लिए यूज़फुल है। नंबर 1,
ये कैमरा यूज़फुल है हमारे जो मोटो वीलॉगर होते हैं, जो ट्रैवल करते हैं और वीलॉग करते हैं, उनके लिए यूज़फुल है। नॉर्मली आपने देखा है वो लोग एक गोप्रो लगा लेते हैं अपने हेलमेट में और बस सामने की रोड आ रही होती है, उसकी जगह पे अगर आप ये लगाओ, ये वाला कैमरा यूज़ करो, तो आपके सामने की रोड, पीछे की रोड, दाएं बाएं, ऊपर नीचे, आप खुद पूरा वाइड एंगल व्यू, आपकी बाइक का स्पीडोमीटर, सब कुछ आएगा। सो मेरे हिसाब से तो ये गोप्रो से 4 गुना बेटर कैमरा है, क्योंकि 4 गोप्रो लगा के भी आप जो व्यू नहीं ले पाओगे वो अकेला ये कैमरा लेके आता है। दूसरा, ये कैमरा वीलॉगिंग के लिए भी बढ़िया हो सकता है। आपको मैं एक छोटा सा डेमो दिखाता हूँ वीलॉगिंग का। मैं और गुरदीप यहाँ पे 360 कैमरा यूज़ कर रहे हैं। हमको घंटा नहीं पता कि ये कैसे चलता है, क्या करें, हमको नहीं पता इसकी सेटिंग कैसी होती है, बस हमने पकड़ा हुआ है। बट हम लोग बहुत चालाक लोग हैं, तो हम लोग कुछ ना कुछ फिगर आउट कर ही लेंगे, कुछ क्रिएटिव करेंगे सेटिंग लगा के। इस टाइम मैंने कैमरे को ऐसे पकड़ रखा है और अब मैं अपने कैमरे को ऐसे कर रहा हूँ। तो और अभी देखिए उसके नज़ारे देखिए इसके, देखो ये हम ऐसे पकड़ना, ये अपनी गाड़ी का रेट है, ये देख धूप आ रही होगी ना ऐसे। अरे हमारी ये बम्फल लटक रहा है, ये इसमें पेच मरवाने, ये नीचे ये देखा आपने डेमो। तो ये वीलॉगिंग के लिए भी बहुत ही बढ़िया कैमरा हो सकता है। नॉर्मली हम वीलॉग कर रहे होते हैं और हमको कोई बढ़िया सा शॉट दिखता है और हम तुरंत अपना कैमरा घुमा देते हैं। इस कैमरे में वो टेंशन ही नहीं है गाइस, कोई कैमरा घुमाने की जरूरत नहीं है, ये बाय डिफॉल्ट ये चारों तरफ की फुटेज कैप्चर कर रहा है आपके लिए। तो आपको कुछ नहीं करना, आप बस शूट करते रहिए और घर पे जाइए एडिटिंग के टाइम में आपका जहाँ मर्जी जिस तरफ का फ्रेम उठाना हो उस तरफ का फ्रेम उठा लीजिए एंड यू आर डन, गुड टू गो। इसके अलावा गाइज ये जो हमारे रियल एस्टेट फोटोग्राफर होते हैं, जो ये इंटीरियर शूट करते हैं होटल्स के लिए, प्रॉपर्टीज़ के लिए, उनके लिए भी काफ़ी काम का कैमरा हो सकता है, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है 360 वीडियोज़ की, 360 फोटोज़ की। फोटोज़ की बात तो मैंने करी नहीं, ये कैमरा वीडियो के साथ साथ 360 फोटोज़ भी लेता है और साथ ही साथ जेपेग के अलावा ये रॉ फॉर्मेट में भी फ़ोटो लेता है, जिसको आप अच्छे से एडिट कर सकते हैं लाइट रूम में और फोटोशॉप में। कर दी बात। अब बात करते हैं वीकनेस की, कि इस कैमरे में क्या वीकनेस है। सबसे बड़ा ड्रॉबैक इस कैमरे का जो है, इसमें कोई माइक्रोफोन इनपुट का ऑप्शन नहीं है। तो वीलॉग करने में सबसे बड़ी दिक्कत ये आने वाली है कि इसका जो इनबिल्ट माइक है उसकी आवाज़ इतनी बढ़िया नहीं है। बहुत ही डेलिकेट कैमरा है, आप देख ही रहे हैं कि इसके दोनों तरफ लेंस है, तो इसके स्क्रैच होने के या टूटने के चांसेस ज़्यादा है। भाई अगर ये एक बार गिर गया तो 100% टूट तो जाएगा ही जाएगा, इसकी गारंटी मैं देता हूँ आपको। तो इसको बहुत ही ध्यान से कैरी करना होता है। इसका कोई हार्ड केस मेरे को अभी तक तो दिखा नहीं है मार्केट में, बट आई एम श्योर हार्ड केस अवेलेबल होगा। बट हार्ड केस भी आप कैमरे को तभी यूज़ कर पाओगे ना जब आप कैमरा बंद करके रखोगे। जब आप यूज़ कर रहे हो उस टाइम तो आप कोई केस यूज़ नहीं कर सकते। तो गाइस अगर बात आती है मेरे ओपिनियन की, तो अगर मेरे पास 2 ऑप्शन हो, गोप्रो या फिर ये Insta360, तो मैं गोप्रो को कभी नहीं उठाऊँगा, मैं हमेशा यही उठाऊँगा गोप्रो के ऊपर, क्योंकि बिकॉज ऑफ इसकी क्वालिटीज़, इसके एडिटिंग फीचर, इसकी ऐप और और भी जो चीज़ें हैं इसमें, वो गोप्रो कर ही नहीं सकता। और प्राइस की अगर बात करें गाइस, तो ये 40 से 44 हज़ार की रेंज में आता है ये कैमरा इंडिया में। मैं अपने डिस्क्रिप्शन में अमेज़ॉन के एफिलिएटेड मार्केटिंग वाले लिंक जो हैं अपने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगा। जस्ट इन केस अगर आप ख़रीदना चाहें तो आप उस लिंक पे क्लिक करके ख़रीद सकते हैं। एंड दैट्स इट गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो या आप कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं इस कैमरे के बारे में, तो हिट मी अप, जस्ट लेट मी नो एज यू ऑलवेज डू। आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं और वहाँ के डीएम पे भी मैसेज कर सकते हैं। वहाँ पे मैं जल्दी रिप्लाई करता हूँ एज़ कम्पेयर टू ये यूट्यूब के कमेंट्स पे। यूट्यूब के कमेंट्स पे भी रिप्लाई करता हूँ, कमेंट करना बंद मत कर देना गाइस, कमेंट करते रहना, लेकिन थोड़ा टाइम लगता है। जब शाम को टाइम मिलता है तब रिप्लाई करता हूँ। इंस्टाग्राम पे तुरंत रिप्लाई कर देता हूँ। तो अगर आपको तुरंत रिप्लाई चाहिए तो आप मेरे को इंस्टाग्राम में डीएम करें, कमेंट करें, ये मेरा प्रोफाइल है, इस पर मेरे को फॉलो करें। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। लेट मी नो अबाउट टुडेज़ वीडियो, आपको कैसी लगी वीडियो और क्या अच्छा लगा, क्या अच्छा नहीं लगा। और अगर आपके मन में कोई और टॉपिक है या आप चाहते हैं मैं किसी और टॉपिक को कवर करूँ, तो कमेंट करके मेरे को बोलिए। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि जल्दी से जल्दी उस टॉपिक पर एक वीडियो बना सकूँ। And that's it. Enjoy your time, have fun. See you soon guys. Bye bye. Jai Hind.